हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमएस विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 11th के मैथमेटिक्स में हैं। जैसा कि हम लोग ने सेट थ्योरी की बहुत सारी बेसिक बातें सीखी है, और जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि मैं इंटरवल के बात करूंगा और इंटरवल के बारे में डिस्कस करूंगा। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में इंटरवल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ओपन इंटरवल क्या है, क्लोज इंटरवल क्या है, ओपन फ्रॉम लेफ्ट एंड क्लोज फ्रॉम राइट, ओपन फिर उसके बाद क्लोज फ्रॉम लेफ्ट एंड ओपन फ्रॉम राइट, ये सब क्या है आइए हम लोग समझते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ए और बी ये दोनों रियल नंबर है। ए और बी बिलोंग रियल नंबर, मतलब ए भी रियल नंबर है, बी भी रियल नंबर है, ठीक है। और ए यहाँ बड़ा है बी से, याद रखना है, ये ग्रेटर है इससे। ए बड़ा है, बी छोटा है। तो कई तरह के जो है ना इंटरवल बन सकते हैं। तो पहला जो इंटरवल होता है स्टूडेंट, उसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। ओपन ओपन इंटरवल का मतलब क्या हुआ, आइए हम लोग समझते हैं। ओपन इंटरवल का मतलब हुआ स्टूडेंट कि जैसे सपोज कीजिए कि ये ए है और ये बी है। तो ए और बी वैल्यू नहीं लिया गया, ए और बी को एक्सक्लूड कर दिया गया, छोड़ दिया गया, ठीक है। ए और बी को छोड़ दिया गया और इनके बीच के वैल्यू को हम कंसीडर कर लेते हैं, ले लेते हैं, ठीक है ना। तो वो कहलाता है ओपन इंटरवल, ठीक है। वो कहलाएगा ओपन इंटरवल। और इसको कैसे दिखाएंगे, ए, ये इस बात को आप कैसे लिखोगे, ए बी, ऐसे, नहीं तो आप इस तरह से दिखाओगे, इस तरह से दिखाओगे ओपन इंटरवल, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ना तो ए काउंट होगा ना बी काउंट होगा, इनके बीच की जो वैल्यू होगी वो काउंट होगा स्टूडेंट, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देखिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए यहाँ 5 हो गया और 7 हो गया, ऐसे, ठीक है। तो 5 हो गया और 7 हो गया, और यहाँ मैं बोल दिया कि इसके बीच का जो नंबर है वो बिलोंग किससे कर रहा है, नेचुरल नंबर से। तो अभी बताओ कि 5 और 7, तो इसका मतलब हो गया कि 4 7 बिलोंग नेचुरल नंबर, यानी कि ये है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में ना तो 4 काउंट होगा ना तो 7 काउंट होगा, तो इसके बीच जितने नेचुरल नंबर होंगे वो काउंट होगा। तो इसके बीच नेचुरल नंबर होंगे 5 और 6, ठीक है। इसके बीच जो नेचुरल नंबर होंगे स्टूडेंट वो होंगे 5 होंगे और 6 होंगे, ठीक है। चलिए, तो ये कौन सा फॉर्म में हो गया, ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अब इसी इंटरवल को सेट बिल्डिंग या सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो ओपन इंटरवल ए बी, मान लीजिए कि इसके ए और बी के बीच का जो वैल्यू है वो x है, ठीक है। ए और बी के बीच का जो वैल्यू है वो x है, ठीक है ना, x है। और यहाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि और वो जो x है वो a से बड़ा है ना, वो जो x है a से बड़ा है और b से छोटा है, इसका मतलब ये हुआ। अगर आप ऐसे लिखते हो 3 और 5 लिखते हो, तो इसका मतलब हो गया कि इसके बीच का कोई नंबर है जो 3 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा स्टूडेंट, ठीक है। 3 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा। तो ओपन इंटरवल में क्या होता है कि जो इंड वैल्यू होता है, जैसे ए और बी, इन दोनों को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, ठीक है। और इनके बीच की जो वैल्यू होती है उसको कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो नंबर लाइन फॉर ओपन वैल्यू, ओपन इंटरवल ऐसा दिखाएंगे, क्लोज और सेट आपका रोस्टर फॉर्म जो है, टेबुलर फॉर्म है, उसमें ऐसे दिखाएंगे, और शेड बिल्डिंग फॉर्म में ऐसे दिखाएंगे। आप इसको याद रखेंगे, नोटेशन कैसे दिखाया जाता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, समझ गए ना। ओके, अभी आते हैं हम लोग अगला इंटरवल देख लेते हैं और इसको समझते हैं। तो अगला इंटरवल है स्टूडेंट आपका यहाँ पर क्लोज इंटरवल, ठीक है। अब ये क्लोज इंटरवल क्या है, सेकेंड इंटरवल जो है वो है क्लोज्ड इंटरवल। सो स्टूडेंट, क्लोज इंटरवल क्या है, क्लोज इंटरवल में आप ध्यान दीजिए कि जैसे मैं अगर नंबर लाइन पर दिखाऊं, तो ये ए है, ये बी है। क्लोज इंटरवल में ए भी काउंट कंसीडर किया जाएगा, बी भी कंसीडर किया जाएगा, और इनकी जो बीच की जो वैल्यू होती है उसको भी कंसीडर किया जाएगा स्टूडेंट। जैसे इसको दिखाते हैं ऐसे, बंद कर देते हैं, तो क्लोज इंटरवल हो गया, ठीक है। क्लोज इंटरवल हो गया इस तरह से। अब इसका अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाना होगा, तो x सपोज कीजिए किसकी वैल्यू x आई, और वो x जो होगी, वो जो होगी, है ना, वो जो x होगी वो ग्रेटर और इक्वल होगी किसके, a के,
क्योंकि इसके वैल्यू में ए भी काउंट हुआ और ए से ज़्यादा जो बड़ा वैल्यू है वो भी काउंट हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा आएगा x बड़ी होगी ए से, देखिए बड़ी में ये सब आ गया, और बराबर भी होगी यानी कि ये भी होगी, और छोटी होगी b से छोटी होगी, यानी ये b से, ये सब क्या है b से छोटी है और b के बराबर भी है, ऐसे दिखाया जाएगा इसको। अगर मान लिया जाए कि अगर हम इंटरवल में यहाँ लिख देते हैं 3, 5 और मैं लिख देता हूँ बिलोंग नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि क्लोज इंटरवल, पहली बात तो क्लोज इंटरवल है, 3 भी होगा 5 भी होगा, इसके बीच के नंबर होंगे कौन, नेचुरल। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 3, 5 तो आएगा ही आएगा, नेचुरल नंबर देखना है ना, तो 3 होगा 5 होगा और इनके बीच नेचुरल नंबर कौन सा है, एक 4 है, तो वो भी आपका काउंट हो जाएगा। तो आपने देखा कि क्लोज इंटरवल कैसे लिखते हैं। क्लोज इंटरवल में इंड जो वैल्यू होता है वो भी कंसीडर कर लिया जाता है, ठीक है ना। क्लोज इंटरवल में इंड वाली वैल्यू भी कंसीडर कर लेते हैं और इसको पढ़ेंगे x इज ग्रेटर और इक्वल टू a बट लेस देन और इक्वल टू b, ठीक है स्टूडेंट, ओके। अभी आते हैं हम लोग हाफ क्लोज थर्ड, हाफ क्लोज्ड, हाफ मैं ओपन करता हूं, हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज्ड इंटरवल, मीन्स हाफ ओपन, इधर से ओपन रहेगा इधर से क्लोज रहेगा। इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि ओपन फ्रॉम द लेफ्ट, देखिए लेफ्ट से ओपन है और राइट से आपका क्लोज्ड, तो क्लोज फ्रॉम द राइट। अब इसके अंदर नंबर दे दिया ए और बी। अब इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, इसका मतलब हुआ कि ये ए है ये बी है, इसका मतलब ये हुआ कि, इसका मतलब हुआ कि जिधर से ओपन हो गया ना वो वैल्यू वाली वैल्यू जो होता है हमको छोड़ना होता है, ठीक है। तो इधर से लेफ्ट से ओपन है मीन्स ये वैल्यू काउंट नहीं होगा, कंसीडर नहीं होगा, इनके बीच की वैल्यू कंसीडर होगी। इधर से क्लोज है तो इधर से क्लोज है यानी कि बी काउंट होगा, बी लिया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को दिखाने का एक और तरीका है, ये आपका क्लोज है ए है और ओपन दिखाने का एक और तरीका ऐसे होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लिया जाए कि 3 है और 5 है, इधर मैं क्लोज कर दिया इधर मैं ओपन कर दिया, बिलोंग कर दिया नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर, इसका मतलब हो गया 3 तो आएगा नहीं बट 5 आएगा, और वो क्या हमें चाहिए, नेचुरल नंबर चाहिए। तो नेचुरल नंबर चाहिए तो एक तो हो जाएगा आपका ये 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 इसमें काउंट होगा, 3 नहीं काउंट होगा, तो इसके बीच का नेचुरल नंबर कौन हुआ, 4 हुआ, तो ये हो जाएगा 4 और 5 इसका हो जाएगा आंसर स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। अभी हम इसके बाद देखते हैं हाफ क्लोज्ड एंड हाफ ओपन इंटरवल। हाफ क्लोज्ड एंड हाफ ओपन इंटरवल मीन्स स्टूडेंट इधर से क्लोज होगा, लेफ्ट से राइट से ओपन होगा। अब इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी, यहाँ से ऐसे कर दीजिए, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि देखिए इधर से क्लोज है, लेफ्ट से क्लोज है, मीन्स ये वाला वैल्यू कंसीडर किया जाएगा, इनके बीच की वैल्यू तो एकदम आएगी ही आएगी, फिक्स है। बी की तरफ ओपन है यानी कि ये वाली वैल्यू को छोड़ा जाएगा, उसको नहीं लिया जाएगा, ठीक है, ये चीज़ है। सो स्टूडेंट ये हमने देखा। अच्छा इसके पहले वाला था उसमें एक चीज़ बताना भूल गए थे हम आपको, हाफ हाफ ओपन था ना, हाफ ओपन हाफ क्लोज, ये था हाफ ओपन हाफ क्लोज का कॉन्सेप्ट था ना स्टूडेंट। हाँ, तो उसमें मैंने बताया था ऐसे ए और बी, तो इसका हम सेट बिल्डिंग फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सपोज कीजिए इसका वैल्यू आया एक्स, अब वो एक्स जो होगा देखिए इधर से ओपन है तो ग्रेटर केवल आएगा ऐसे, उसमें इक्वल का साइन नहीं, इधर से ओपन हो जाता है उधर इक्वल का साइन नहीं आता, तो एक्स ग्रेटर ए, और देखिए इधर क्लोज है तो ये साइन भी आएगा और साथ साथ ये साइन भी आएगा। इक्वल का साइन कब देना है, जब आपको क्लोज हो आएगा बी, ऐसे दिखाएंगे उसको। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, तो सपोज कीजिए कि इसकी इसकी वैल्यू एक्स है, तो वो एक्स जो होगी, देखिए इधर से क्या है क्लोज है, तो क्लोज है मीन्स इक्वल साइन आएगा, इधर से ओपन है मीन्स नहीं आएगा। देखिए मैंने यहाँ इस साइन को हटा दिया, समझ गए ना। अब मान लिया जाए कि यहाँ 3 है और 5 है,
बिलोंग नेचुरल नंबर। तो 3 की तरफ क्लोज है और नेचुरल नंबर हमको चाहिए इस इंटरवल में, तो 3 तो आएगा क्योंकि 3 क्लोज है, 5 तो आएगा नहीं, उधर से ओपन है वो खत्म हो गया। अब इनके बीच का नेचुरल नंबर कौन हुआ, 4 हुआ, तो इसका मतलब हो गया 3 और 4 स्टूडेंट। ठीक है, तो ये सब कुछ बेसिक सा इंटरवल था जिसको हमने डिस्कस किया स्टूडेंट, और हम लोग कुछ आगे देखते हैं इसमें। जैसे आप देखेंगे कि अगर कोई नंबर जैसे 5 से बड़ा है, x 5 से बड़ा है, तो इसको इंटरवल में कैसे लिखेंगे 5। अब ये 5 से बड़ा है तो 5 से लेकर 5 6 7 इन्फिनाइट तक जाएगा, प्लस इन्फिनाइट तक, तो हम इसको ऐसे ऐसे देखेंगे। देखिए x 5 से बड़ा मतलब 5 तो आंसर में नहीं आएगा, तो 5 को छोड़ना पड़ेगा, 5 को छोड़ना पड़ेगा यानी कि ओपन, और इन्फिनाइट तक जाते रहेगा, उधर भी क्लोज बंद नहीं हुआ तो ऐसे हो जाएगा। अब इसी में देखिए ऐसे रहता, ऐसे x 5 से बड़ा भी है और 5 के बराबर भी है, यानी कि 5 आंसर में आएगा यानी कि क्लोज, और 5 6 7 8 9 10 वो इन्फिनाइट तक जाएगा। प्लस इन्फिनाइट लिखें या नहीं लिखें, इधर देखिए फिक्स वैल्यू नहीं है कि कहाँ तक होगा, ये तो बढ़ते जाएगा इन्फिनाइट तक, तो ये आपका इधर से ओपन रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए जैसे यहाँ पर है कि x से लेस देन 5, 5 से छोटा मीन्स 5 इसका आंसर नहीं होगा, यानी कि 5 से छोटा है कहाँ 4 3 2 1 -1 -2 -3 माइनस इन्फिनाइट तक, इसको ऐसे दिखाना है। ठीक है, और अगर वही ऐसे होता, देखो x 5 या 5 से छोटा और 5 के बराबर, मतलब इधर से ओपन हो गया, सॉरी क्लोज हो गया, और यहाँ से घटते 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 ये घट रहा है ना, इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट तक जाएगा। हम लोग बोलते हैं ना स्टूडेंट रियल नंबर, रियल नंबर होता क्या है, अगर मैं यहाँ माइनस इन्फिनाइट यहाँ प्लस इन्फिनाइट दिखाऊं, तो इनके बीच के जो नंबर होते हैं माइनस इन्फिनाइट और प्लस इन्फिनाइट के बीच के जो नंबर होते हैं, रियल नंबर जो होता है वो माइनस इन्फिनाइट से बड़ा होता है और प्लस इन्फिनाइट से छोटा होता है। इनके बीच माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट के बीच जितने भी नंबर होते हैं स्टूडेंट, उन सबको कहा जाता है रियल नंबर कहा जाता है स्टूडेंट। सो होप स्टूडेंट आपको इंटरवल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इस चीज़ और देख लेते हैं, लेंथ ऑफ एनी ऑफ द इंटरवल, लेंथ ऑफ इंटरवल कैसे निकालेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। जैसे कोई भी इंटरवल हो, चाहे आपका वो ओपन हो, चाहे वो क्लोज हो, ठीक है, चाहे वो ओपन हो चाहे क्लोज हो, या लेफ्ट से ओपन हो राइट से क्लोज हो, या राइट से क्लोज हो लेफ्ट से लेफ्ट से क्लोज हो राइट से ओपन हो, कोई भी तरह का इंटरवल हो, अगर आपको लेंथ ऑफ इंटरवल निकालना है, लेंथ ऑफ इंटरवल, तो लेंथ ऑफ इंटरवल जो होता है स्टूडेंट है वो सीधे डिनोट किया जाएगा, जैसे कोई भी तरह का इंटरवल हो, ओपन क्लोज, लेफ्ट से ओपन राइट से क्लोज, लेफ्ट से क्लोज राइट से ओपन, बी माइनस ए करके जो है आपको लेंथ, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि हमारे पास क्वेश्चन है एक है 4 5 4 6, इसका लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होगा, LOI लेंथ ऑफ इंटरवल, लेंथ ऑफ इंटरवल 6 - 4 2 हो जाएगा लेंथ ऑफ इंटरवल। सो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 करेंगे और वेन डायग्राम हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।